we were doing these questions last time. So many questions are there now. हमने almost every questions हमने किया है. So now you have to practice your own. So we'll do some more questions. Like see question number 10 देखो, question number 10. So only thing is जैसे आपके पास फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यूज करके आपको करना है. So L मतलब मैंने बोला कभी कभी L मतलब लास्ट टर्म को L, नहीं तो nth टर्म को L नाम देते हैं लास्ट टर्म. सो L इज 28. S मतलब सम ऑफ द जितना भी टर्म्स है, सम ऑफ द n टर्म्स 144. उन्होंने बोला है कि 9 टर्म्स, 9 टर्म्स मतलब 9 टर्म्स, उसका मतलब दैट इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 9. हमें निकालना है. तो हमारे पास फॉर्मूला है एस एन, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2 फॉर्मूला है. एक फॉर्मूला ऐसे है कि 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. जिन्होंने मैंने कल वीडियो भेजा और देखा है तो उसमें से आपको पता चला होगा ये फॉर्मूला कैसे आते हैं. देखा है क्या आपने? दूसरे एक फॉर्मूला है n बाई 2 इंटू फर्स्ट टाइम प्लस लास्ट टाइम, ऐसे भी फॉर्मूला है. तो हियर हमारे पास तो लास्ट टाइम तो है, सम ऑफ फर्स्ट n टाइम्स वो है, n का वैल्यू भी है. सो इट इज बेटर टू यूज द सेकेंड फॉर्मूला. सो एस n दैट मीन्स एस 9 इज इक्वल टू 9 टाइम्स है 9 by 2 into first term plus last term. Last term is 28, it is given. So according to the situation, you have to use the formula. Sum of first 9 terms is given us. Sum is given us 144. 144 is equal to 9 by 2 into a plus last term is 28. So क्या करना, दोनों साइड 2 by 9 से मल्टीप्लाई करना. So 144 into 2 by 9. सो राइट साइड में आएगा a by 28. और 9 और 144 आप कैंसिल कर सकते हैं. 1 9 is 9. Then here 1 9 is 9. Remainder 5. 54. 9 6 are 54. So आपको मिलेगा 16 into 2. That is 32. 32 is equal to a plus 28. So that means 32, 28 left side में आएंगे तो minus 28 is equal to a. That means 4 is equal to a. That means your a is equal to 4. First term is equal to 4. Understood? आया समझ में? So वैसे Yes, sir. या सो इतना है कि सो इस चैप्टर में मेनली सिर्फ 2 फॉर्मूलास. वन इज एंड द टर्म ऑफ एन एपी सॉरी, दूसरा सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी. तो वही फॉर्मूला यूज करके हर क्वेश्चन कर रहे. क्लियर? So now we will go to some weird problems and all those things because okay, I hope you can see question number 4. दिख रहा है ना स्क्रीन? ओके, अच्छा दिखता है ना? जैसे स्क्रीन वगैरह बढ़िया से दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So देखो, how many terms of the AP? So AP is given us 9, 17, 25, etc.
सो इसका कितना टाइम्स जो we have to take to get the sum of 636. That means Sn is equal to 636. पता नहीं तो हमें चाहिए n is equal to क्या है? We need n is equal to what? Means कितना टाइम ऐड करेंगे तो 636 मिलेगा. Okay. So we don't know. We took okay. Let n times ऐड करेंगे तो 636 मिलेगा. तो हमें पता है कि a is equal to 9. Common difference is equal to second term minus first term. 17 minus 9, so which is equal to 8. So Sn is equal to 636. Sn मतलब n by 2 into 2a plus n minus 1 into d is equal to 636. N we don't know, so n by 2 into 2a 2 into 9 plus n minus 1 into d, d is equal to 8 is equal to 636. So n by 2 into 9 into 2, 18 plus n into 8, 8n minus n into 1 minus 8 is equal to 636. So आपको मिलेगा n by 2 into 18 minus 8 is 10. 10 plus 8n is equal to 636. आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा n into 10 plus 8n is equal to 636 into 2. वो आपको मल्टीप्लाई करना. 1272 I think, right? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना n into 10 10n plus n into 8 10, that is 8 into n n square, which is equal to 1272. तो ये आप क्या कर सकते हैं, जो 8n square 8n square प्लस मैंने n स्क्वायर का टाइम पहले लिखा क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में जिसका पावर ज़्यादा है वो पहले लिखते हैं, प्लस 10n 1272 लेफ्ट साइड में आएंगे तो माइनस 1272 इज इक्वल टू 0. थोड़ा छोटा करने के लिए आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं. सो आपको मिलेगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 6 2s are 12, 3 2s are 6, remainder 1, 12, 6 is equal to 0. 636 is equal to 0. सो अभी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला. सो ये सॉल्व करना हमें आता है. सो इधर आपका ये इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू माइनस 636. ठीक है. तो थोड़ा काम आसान करने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इधर ही निकालेंगे हम, क्योंकि हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac चाहिए. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 5 का स्क्वायर माइनस 4 into minus 636. तो 5 का स्क्वायर 25, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. देन 4 into 4 16, 4 into 4 16. ये आपको मल्टीप्लाई करना. 16 into 636 आपको मिलेगा 10176. सो 10176 प्लस 25, सो आपको मिलेगा
10 201. Okay, now, so now we have the formula x is equal to either n is equal to minus b plus or minus quadratic formula use kar, there is no other way, b square minus 4ac the whole divided by 2a. So minus b is 5 plus or minus अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 से हमने अभी निकाल के रखा है 10 201 डिवाइडेड बाई 2a 2 इंटू 4 2 इंटू 4 सो -5 प्लस और माइनस अभी 10 तो उसका निकालना जैसे देखो तो वो भी मैं दिखाता हूँ 10 201 सो आपको स्क्वायर रूट निकालना है सो राइट साइड से दो दो का पेयर करना सो 01 हो गया सो नाउ पहले नंबर 1 में जो पूरा आएगा 1 इंटू 1 अभी रिमाइंडर कुछ नहीं सो नाउ नेक्स्ट नंबर लिखा 02 सो 1 का पावर डबल लिखा 2 so 02 मतलब just 2 only 02 मतलब it is 2 only ना it is 2 only so अभी हमें 2 का राइट साइड में कौन सा नंबर लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा बट 2 का राइट साइड में 1 लिख के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी 21 हो जाएगा सो दैट इज मोर देन 2 सो उसका मतलब इसमें से नहीं हो पाएगा सो हमें नेक्स्ट प्लेस नीचे लिखना पड़ेगा सो 01 नीचे लिखा नेक्स्ट सेट सो वैसे लिखा है तो ऊपर एक 0 देना पड़ेगा वैसे 0 दे दे उसका डबल लिखना 10 का डबल 0 2 सो 20 अभी इधर कौन सा नंबर लिखे कौन सा जो 1 लिख के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 201 मिलेगा सो उसका मतलब इट इज 101 सो दैट मीन्स अंडर रूट इज 101 अंडरस्टूड सो आपके पास दो वैल्यू आएगा n is equal to -5 plus 101 divided by 8 or n is equal to -5 minus 101 divided by 8 so आपको मिलेगा दिस इज 101 से 5 जाएंगे तो 96 by 8 which is equal to 180 is 8 remainder 1 16 280 is 60 इधर आपको मिलेगा n is equal to -106 divided by 8 तो ये तो नॉट पॉसिबल बिकॉज नेगेटिव है ना n can't be नेगेटिव करने का कोई जरूरत नहीं नेगेटिव बाई पॉजिटिव नेगेटिव आएगा करने का कोई जरूरत नहीं सो दैट मीन्स you can say that the value of n is equal to 12 so how many times you have to add 12 times understood is it clear Yes, sir. okay Yes, sir. so देखो और एक क्वेश्चन करेंगे
क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो आपको भी ट्राई करना, पूरा क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास टाइम तो नहीं इतना कुछ, मुझे लगा कि 30 क्वेश्चन के आसपास है। सो विल सी क्वेश्चन नंबर 8। आई एम जस्ट ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स। सम ऑफ फर्स्ट 51 टाइम्स ऑफ एन एपी हमें निकालना है। यस 51, यस 51 is what? That is the question. Second and third time. Second time, A2 is given as 14. A3 is given as 18. So of course आपको D मिलेगा। D मतलब 4. A3 से A2 कम कर देना। So 18 1 4 which is equal to 4 अभी आपको ये मिलना है तो क्या करना, A2 से D कम कर देना है ना। सेकेंड टर्म से कॉमन डिफरेंस कम करेंगे तो 14 माइनस 4 कितना मिलेगा 10. 10। सो दैट मीन्स आपका AP है 10 14. 14 18 18 18 एक्सेट्रा। अभी आपको चाहिए इसमें से यस 50, सॉरी 51। सो फॉर्मूला 51, ओके एक बार फॉर्मूला लिखूंगा n/2 इंटू, फॉर्मूला इसलिए लिख रहे कि बार बार लिखेंगे तो आपको मन में ठीक से आएगा, n2a प्लस n-1 इंटू डी। सो विच इज इक्वल टू 51/2 इंटू 2 इंटू a इज इक्वल टू 10 प्लस 51 माइनस 1 n-1 इंटू d इज इक्वल टू 4। तो 51/2 into 10 into 2 20 plus 51 minus it is 1 is 50 into 4, so which is 51/2 into 20 plus 50 into 4 is 200। so left side में लिखूंगा yes 51 sum of 51 terms equals 51/2 into 220। तो ये आप कट कर सकते हैं 110। तो 51 सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स इज, अभी मल्टीप्लीकेशन 51 into 110 which is 5 6 1 0। कुछ नहीं, आपको मल्टीप्लाई करना है, दैट्स ऑल। Yeah. हम थोड़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ट्राई करेंगे, सेम टाइप करने कोई मजा नहीं आएगा। जो हम नहीं कर रहे क्लास में आपको होमवर्क करना है। क्लास खोलने के लिए, जो स्कूल खोलने के लिए ऐसे कोशिश तो कर रहे, बट गवर्नमेंट क्या बोलेगा पता नहीं, बट हमारे तरफ से हम कर रहे। देखो शो दैट A1 A2 10th क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन A1 A2 A3 एक्सेट्रा फॉर्म एन AP। तो उन्होंने an दिया है, सो an दिया 3 + 4n। सो उसके आपको फर्स्ट टाइम चाहिए तो एक n को 1 दे देना। सो nth टाइम का जनरल एक्सप्रेशन दिया है, सो आपको फर्स्ट टाइम चाहिए तो n को 1 दे देना। सो n को 1 दे देंगे तो इट इज 3 + 4 into 1 which is 3 + 4 which is equal to
7. 7. So आपको सेकेंड 10 चाहिए तो n को 2 दे देना. 3 plus 4 into 2 which is 3 plus 8 which is 11. आपको थर्ड 10 चाहिए तो n को 3 दे देना. 3 plus 4 into 3 which is 3 plus 12 which is 15. तो आपको मिला है 7, 11, 15, so next time कौन सा आएगा? 19, etc. It's an AP, correct? It's an AP with the first term is 7. Common difference is 11 minus 7 which is equal to 4. So ऐसे हमें चाहिए कि sum of the 15 terms. ऐसे वो बोला कि first 15 terms का sum चाहिए करके. तो yes 15, sum of the 15 terms. Is n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So which is 15 by 2 into 2 into a. A is equal to first term. First term is 7 plus 15 minus 1 n minus 1 into d. D is equal to 4, correct? So which is Yes. 15 by 2 into 7 into 2, 14 plus 15 minus 1, 14. 14 into 4. So which is 15 by 2 into 14 plus 14 into 4, 56. 56. So 15 by 2 into 56 plus 14, 70. 7. So that is 15 into 70 and 2 cancel हो जाएगा 35. 30. कट कर सकते हैं 35. तो अभी 15 into 35. So you have to multiply. 15 into 35. It is 5, 5 to 5. 25 525. to 5. That's all. Now, sum of the first n terms of an AP, it is given. There go. Sum of the first n terms of an AP is given as 4n minus n square. So question is, what is the first term? Okay, बाद में बाकी देखेंगे. फर्स्ट term कैसे मिलेगा? देखो, n is equal to 1. हाँ, sum of the first one term, उसका मतलब क्या है? हाँ ना, पीरियड चालू है ना? फर्स्ट टर्म एक मिनट है, होल्ड करो. हाँ, क्या हो गया? मेरा पीरियड चालू है. It is sum of the first one term, मतलब it is the first term itself, correct? So S1. Yes. So S1, sum of the first term is your first term. Sum of the first one term is your first term only. So direct formula में apply करो. 4 into 1 minus 1 square, which is 4 minus 1, which is equal to 3. Understood? Yeah. Now, what is sum of the first two terms? Sum सर फिर से बताइए. of the first one term.
सम ऑफ द फर्स्ट वन टाइम मतलब कितना टाइम है? देखो इधर मैंने एक एग्जाम्पल बोला तो 2 4 6 8 10 एक्सेट्रा। S1 मतलब फर्स्ट वन टाइम का सम कितना आएगा? 2, है ना? फर्स्ट First Yes, वन term. sir. फर्स्ट वन टाइम मतलब एक ही टाइम उसका सम 2, एंड ऑल्सो उसका मतलब क्या? फर्स्ट टाइम ऑल्सो क्या है? फर्स्ट टाइम इज ऑल्सो 2। सो सम ऑफ द फर्स्ट वन टाइम बोलना मतलब सेम, इट इज फर्स्ट टाइम ओनली। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. अभी सम ऑफ द फर्स्ट टू टाइम्स, दैट मीन्स S2, सम ऑफ द फर्स्ट टू टाइम्स। फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, 4 इंटू 2, 4 into 2 minus 2 square. 2 square. 2 square. 4 into 2, 8. 8 minus 2 square is 4. That is equal to 4. 4. Common difference is 1. हाँ, इसका मतलब फर्स्ट टाइम प्लस सेकेंड, इधर दो टाइम आ गया। फर्स्ट टाइम प्लस Equal to सेकेंड 4. टाइम इज 4। फर्स्ट टाइम हमें पता था 3, 3 प्लस सेकेंड टाइम इज इक्वल टू 4। उसमें से 4. आपको मिलेगा सेकेंड टाइम इज इक्वल टू 4 minus 3 विच इज इक्वल टू 1। 1. Minus 2. 4 minus 3 1। Understood? तो अभी Yes. they're asking what is the third term. So अभी हमें मिला है कि first term is 3, second term is 1, right? Yes, sir. So उसका मतलब common difference is Minus second term minus first term. Second term minus Minus first 2. term is 1 minus 3 Minus 2. which is equal to minus 2. So अभी minus 2 है तो 1 minus 2 minus 1 minus 3 ऐसे ही जाएगा। yes, sir. एक बार वो मिला है तो हमें चाहिए था ये 3 थर्ड टाइम। थर्ड टाइम क्या है? a plus 2d। 2D. a is 1, sorry, a is 3। 3 plus 2 into d is minus 2। Minus. So 3 minus 4 which is equal to minus 1। So already हमने वो Minus. ऑलरेडी लिखा है उधर, है ना? अभी चाहिए 10th टाइम। ओके, 10th टाइम है तो a plus 10d, A plus 9D. sorry 9d, 9D. so which is 3 plus 9 into d is minus 2 which is 3 minus 18 which is equal to Minus minus 15. They're asking what is the nth term. So nth term is an which is a plus n minus 1 into d. A is 3, 3 plus n minus 1 into d is minus 2 which is, लिखूंगा 3, then n into minus 2 that is minus 2n, minus 1 into minus that is 2, 3 plus 2 into minus 2, n into minus 2 minus 2n, then minus 1 into minus 2 plus 2, so 3 plus 2 5, 5 minus 2n, so आपको मिला an is equal to 5 minus 2n। Understood? Yes. So इसी टाइप का क्वेश्चन आपको फर्स्ट n टाइम्स का सम दिया है तो अब S1 निकालेंगे तो आपको सम ऑफ द फर्स्ट वन टाइम, सम ऑफ द फर्स्ट वन टाइम मतलब इट इज योर फर्स्ट टाइम, करेक्ट? सो ऐसे फर्स्ट टाइम मिलेगा। ओके, देन सम ऑफ द फर्स्ट टू टाइम वो फॉर्मूला से निकालेंगे तो आपको a1 प्लस a2 फर्स्ट टाइम प्लस सेकेंड टाइम मिलेगा। तो फर्स्ट टाइम प्लस सेकेंड टाइम मिला है तो ऑलरेडी फर्स्ट टाइम आपके पास है तो उसमें से आपको सेकेंड टाइम मिलेगा। तो एक बार आपको फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड टाइम मिला है तो आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा सेकेंड टाइम माइनस फर्स्ट टाइम, एंड दैट इज इनफ टू फाइंड। बाकी जो भी आएगा तो निकालने के लिए काफी है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yeah. And I'm going to show you one more thing. जैसे
इसमें से एक और मेथड है ये करने के लिए, बट वो मेथड थोड़ा सा लेंथी है, बट so it is better to use this method only. तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेथड. This is the easiest method, so use this method only. देखो और एक टेक्निक ऐसे है कि लाइक टेंथ टेम, मान लीजिए आपको टेंथ टेम चाहिए, टेंथ टेम. नहीं, टेंथ टेम आपको कैसे मिलेगा? जैसे आपको कुछ आइडिया बोले, जैसे A+90 है, उसके अलावा कुछ और आइडिया है क्या? उसके अलावा टेंथ टेम का कोई आइडिया है क्या? हाँ, यहाँ पे an इज इक्वल टू 5 माइनस 2n n है ना, तो हम n का मतलब 10 लेंगे यहाँ पे, तो वो 5 छोड़ माइनस दो, वो अभी 2n. ओके, वो ठीक है, टेंथ टेम ऐसे भी मिल, वो मैंने वो जो एक मेथड बताया, तो फर्स्ट मेथड से अभी मैं ये सब भूल जाओ. विदाउट फाइंडिंग कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टेम ऑल दोस थिंग्स, अभी मैंने इधर क्या किया था, सम ऑफ द फर्स्ट टेम्स, सो फर्स्ट टाइम मिला, देन सम ऑफ द फर्स्ट टू टेम्स, उसमें से सेकंड टाइम मिला, देन कॉमन डिफरेंस मिला. एक बार कॉमन डिफरेंस मिलने के बाद हमको जो भी चाहिए हम निकाल सकते हैं, A3 A10 AN सब कुछ निकाला. तो मेरे क्वेश्चन ऐसे है कि विदाउट फाइंडिंग कॉमन डिफरेंस एंड ऑल दोस थिंग्स, डायरेक्ट टेंथ टाइम निकालने के लिए कोई लॉजिक है क्या आपके पास? सर हाँ, हम एक कंसिडर करके सम ऑफ n कैसे? टर्म इज इक्वल टू n माइनस a प्लस l. Your sound is breaking, so I will tell you. सिंपल टेक्निक ऐसे है कि देखो, सर सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स, उसमें से सम ऑफ द फर्स्ट नहीं, फर्स्ट 10 टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म से सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स 10 टर्म से 9 टर्म्स का सम कम करेंगे तो क्या मिलेगा? 10th टर्म मिलेगा ना. यस लॉजिक सर 10 टर्म जैसे लॉजिक देखो, छोटा सा एग्जाम्पल देखो, 2 4 6 8 10 ऐसे जा रहे हैं. सो देखो S5 सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, 6 + 4 10 10 + 8 18 20 30 है. 30 फर्स्ट 4 टर्म्स का सम 20. 20 तो आप S5 से S4 फर्स्ट 5 टर्म्स का सम से फर्स्ट 4 टर्म्स का सम कम करेंगे तो आपको सच में क्या मिल रहे? यू आर गेटिंग द 5th टर्म, है ना. क्योंकि इतना पूरा सम से इतना सम कम कर रहे, उसका फर्स्ट 5 टर्म्स का सम से फर्स्ट 4 टर्म्स का सम कम करेंगे तो आपको सही में क्या मिलेगा? 5th टर्म मिलेगा. करेक्ट. सो इसे अनदर टेक्निक, बट आपको जो मैंने पहले बताया टेक्निक आप यूज कर सकते हैं. ऐसे नोट करके आप मन में रखते हैं ना. आपको एंड टर्म चाहिए तो फर्स्ट n टर्म्स का सम से उसका जो पीछे जितना टर्म n-1 टर्म्स है उसका सम कम कर देना. अंडरस्टूड? डिड यू गेट दैट लॉजिक? आइडिया समझ में आ गया? यस सर. यस तो सर इधर आपको S10 से, सो ये 10 मतलब S10 से S9 कम कर देना. तो आपके पास ऑलरेडी फॉर्मूला है. S10 मतलब 4 × 10 - 10 स्क्वायर, उसमें से 4 × 9 - 9 स्क्वायर, दैट इज 40 - 100 -
36 minus 81. It is minus 60 minus 36 minus 81. Minus 45. So minus 60 minus minus 45 plus 45. So 6 45 minus 50. minus